नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आयु से संबंधित चैप्टर हमारा चल रहा था जिसमें हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद आज हम जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर लगभग सभी एग्ज़ामों में आता है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। उन सभी एग्ज़ामों में लगभग आयु से संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है। तो ध्यान से देखिए, आज हम फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप, दोस्तों फर्स्ट टाइप में आपको हो सकता है कि आयु का योग दे दे, अंतर दे दे, या फिर आपको गुणनफल दे दे, या किसी एक की आयु दे दे। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। आपको ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है A/B, ठीक है। तो आपको प्रश्न में ये चीज़ दी होगी, इसके अलावा कोई एक चीज़ और दी होगी इसको सोल्व करने के लिए। तो हो सकता है आपको दोनों के आयु का योग दे दिया हो सकता है आपको दोनों के आयु का अंतर दे दिया हो, या फिर आपको गुणनफल दे दिया हो, या फिर किसी एक की आयु दे दी हो, जैसे कि बी की आयु दे दी हो। किसी एक की आयु दे दी हो। तो ये चार टाइप से प्रश्न बनता है। फर्स्ट में आपको योग दे दिया, ए और बी अनुपात दे दिया और उसका योग दे दिया। तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको। यदि आपको योग दिया हुआ है तो आपको अनुपात का योग करना है, A+B। योग में अनुपात के योग का भाग देना है, जो आएगा उनको इन दोनों से अलग अलग गुणा कर देना है। जैसे एक एग्जाम्पल लें कि A और B की जो आयु का अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 3:4। कितना दिया हुआ है? 3:4। और इनकी आयु का जो योग है, योग वो दिया हुआ है आपको 63 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 63 वर्ष। और आपसे पूछा है कि ए की आयु ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको अनुपात दे दिया, देखो यहाँ अनुपात दे दिया और अनुपात के साथ साथ क्या दे दिया? योग। तो योग जब भी दे दे तो आपको योग में अनुपात के योग का भाग देना है। तो अनुपात का योग करो, 3 और 4 कितना हो गया? 7। जब 7 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 वर्ष। 9 बार जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक इकाई का वैल्यू कितना आ गया? 9। एक अनुपात का जो मान आया वो कितना है? 9 है। तो हमें एक की आयु चाहिए, तो एक के अनुपात कितने हैं? 3। तो एक अनुपात का जो मान है वो 9 है, तो 3 अनुपात का जो मान होगा वो कितना होगा? 27। तो ए की जो आयु आ गई वो कितनी आ गई? 27 ईयर्स, ठीक है। इसी टाइप से हम बी की आयु निकालें तो देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो हमें चाहिए 4 रेशियो की, 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 9 को, तो कितना आएगा? 36। तो ये बी की वैल्यू आ गई 36 वर्ष होगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको अंतर दे दे, आपको ए और बी का अनुपात दे दिया, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे दिया और उनका अंतर दे दिया, तो आपको क्या करना है? उन दोनों अनुपात का अंतर लेना है। जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देना, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देना। तो अंतर में अंतर का भाग देना है, और जो आएगा उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए और बी की आयु निकल कर आ जाएगी। इसी टाइप से अगर आपको गुणनफल दे दिया तो गुणनफल में दोनों के गुणनफल का भाग देंगे। ए और बी का अनुपात है तो इन दोनों के अनुपात का गुणनफल कर दो, A गुणा B। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि गुणनफल में हमेशा क्या लेते हैं? रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। क्यों लेते हैं? देखो, मान लो कि ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 2:3 है। कितना है? 2:3 है।
तो जब आप बेसिक से करते हैं तो आप क्या करते हैं कि ये अनुपात को जब हटाते हैं तो आप क्या करते हैं कि ए और बी की जो आयु है उसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x और ये 3x हो गया। ए की आयु कितनी हो गई 2x, बी की आयु कितनी हो गई 3x। अब मान लो कि इन दोनों का गुणनफल है, वो आपको दिया हुआ है 150 वर्ष। ए और बी की आयु का जो गुणनफल है वो है 150 वर्ष। तो एक बात बताओ कि ये गुणनफल है, तो जब यहाँ गुणनफल का भाग देंगे तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, अनुपात का तो गुणा हो गया, 3 गुणा 2 तो हो गया 6, तो 6 का तो भाग देंगे। लेकिन यहाँ देखिए x को जब x से गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, वर्ग आ गया तो जो इसको काटने के बाद जो आएगा 25 बराबर आ गया एक्स का स्क्वायर। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो जब रूट हटाओगे तो यहाँ क्या लगाओगे वर्गमूल, तो कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका मतलब b की आयु है 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 और a की आयु है 5 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 10 वर्ष। तो इसलिए गुणनफल में क्या करते हैं रूट लेते हैं, हमेशा गुणनफल में क्या लेना है रूट, बाकी कहीं नहीं लेना आपको। अगर आपको a की आयु दे दी तो a के अनुपात का भाग देना है, अगर b की आयु दे दी तो b के अनुपात का भाग देना है। तो इस टाइप से ये 4 टाइप से प्रश्न बनते हैं। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, इन्हीं टाइप से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर फर्स्ट प्रश्न लेते हैं आज का। देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि a तथा b की आयु का अनुपात है 5:6 है। कितना है 5:6। यहाँ पर आपको बोला हुआ है क्या पहले का है, बाद का है या वर्तमान का, कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो हमेशा कब का लेना है वर्तमान का। तो आपको जो अनुपात दिया है वो वर्तमान का दिया हुआ है। तो जब भी आप प्रश्न को सोल्व करें तो आप इसको लिखते जाना कि a और b का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 5:6। दोस्तों अगर आप तरीके से चलेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो गलत हो जाए, आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। आप लोग क्या करते हो कि जल्दबाजी में भूल जाते हो कि क्या करना था। आपको हमेशा कैसे सोल्व करना है, 1 बाय 1 स्टेप से चलना है। ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:6, दिया हुआ है 5:6। कब का दिया हुआ है वर्तमान का दिया हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ तो वो कब का है अनुपात वर्तमान का। तथा आयु का योग है 66 वर्ष है। आयु का योग है कितना है 66 है, 66 है। तो 3 वर्ष पहले की आयु पूछी है कि 3 वर्ष पहले की आयु क्या थी। तो देखिए यहाँ योग दिया हुआ है, तो योग में हमने बताया था अभी कि इन दोनों का योग करना है, अनुपात का योग करना है। तो 5 और 6 कितना होता है 11। जब 11 का इसमें भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 6। तो एक इकाई का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आया 6 निकल के आया। इसका मतलब दोनों की एक बात ध्यान रखना, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जिस वर्ष का अनुपात होगा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इकाई को
एक इकाई का जो वैल्यू आ जाता है उसको जब अनुपात से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो अनुपात जिस वर्ष का होगा हमेशा उस वर्ष की ही आयु निकल कर आएगी। तो यहाँ वर्तमान लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 से गुणा करने पर दोनों की वर्तमान आयु आएगी। तो इसको 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 वर्ष। ये ए की वर्तमान आयु आई। इसको 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। ये बी की वर्तमान आयु। लेकिन वो वर्तमान नहीं पूछ रहा, 3 वर्ष पहले। तो पहले एक बात बताओ, कहाँ था, यहाँ बीच में था या आगे था या पीछे था, पीछे था। तो वर्तमान से जब पीछे जाएंगे, पीछे की तरफ जाते थे तो क्या करते थे, माइनस। तो माइनस करो, -3 करेंगे तो 27, -3 करेंगे तो 33। यही आपका आंसर होगा। ए की आयु होगी 27 वर्ष होगी, बी की आयु होगी 33 वर्ष होगी। तो आशा करता हूं कि अच्छे से समझ आ गया होगा। इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं आप उसको फटाफट सोल्व कर पाएंगे। लेकिन जो रूल है उसको ध्यान में रखते हुए जाना। एक और प्रश्न लेते हैं, सॉल्व करना फटाफट। ए और बी की आयु का जो अनुपात है मैं प्रश्न को शॉर्ट में लिख रहा हूं, लैंग्वेज में बोल दूंगा, अगर आपको नोट करना है तो आप कर लीजिए। ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो अनुपात है 5:3। ये आपको दिया हुआ है। ए और बी की आयु का अनुपात है, वर्तमान है, कुछ नहीं बोला हुआ तो ये है वर्तमान, तथा 4 वर्ष बाद आयु का योग, 4 वर्ष बाद आयु का योग 56 वर्ष होगा। कितना होगा, 56 वर्ष होगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे दोस्तों, आपको अनुपात दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको, योग दिया हुआ है 56 वर्ष। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि योग दिया हुआ है, योग में योग का भाग दे दो, 5 और 3 8, तो इसमें 8 का भाग दे दो, तो कितना आएगा 7, जो कि गलत है। गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्यों गलत है ये इसलिए गलत है कि जिस वर्ष का आपका अनुपात होगा, ध्यान देना, जिस वर्ष का आपका अनुपात होगा, अनुपात किस वर्ष का है, वर्तमान का है, और योग कब का है, 4 वर्ष बाद का। तो इनका जब वर्ष ही मेल नहीं खाता तो हम डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते। दोनों ही चीज, योग हो चाहे गुणनफल हो चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा सेम वर्ष का बनाना पड़ेगा, सेम वर्ष का होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो। ये वर्तमान है तो ये भी वर्तमान होना चाहिए, ये 4 वर्ष बाद का है तो ये भी 4 वर्ष बाद का होना चाहिए, तभी आप इसमें भाग दे सकते हैं। तो दोस्तों हम इनको तो चेंज नहीं कर सकते बिना पूरी जानकारी के, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसके पास पूरी जानकारी है, तो इसको हम वर्तमान में ला सकते हैं। तो 4 वर्ष बाद आगे है और आगे से वर्तमान पे आएंगे तो पीछे की ओर आएंगे, और पीछे आते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन व्यक्ति कितने हैं, यहाँ 2 व्यक्ति हैं, तो इसका डबल माइनस करना है क्योंकि योग है। सेकेंड रूल क्या था कि जितने व्यक्ति हैं उतने से मल्टीप्लाई करके या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो 4 का डबल कितना होगा, 8 या तो प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन पीछे आ रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। जब 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48। अब देखो ये वर्तमान का योग आ गया, कब का आ गया, वर्तमान का योग आ गया, और वर्तमान का अनुपात का योग कितना है, 8 है। अब भाग दे सकते हैं 8 का, कितनी बार गया, 6 बार। तो 6 बार गया तो यहाँ कितना आएगा, 6 से गुणा कर दो। ए की आयु आ गई 30 वर्ष, बी की आयु कितनी आ गई, 18 वर्ष। इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं उनमें ये गलती मत करना कि अनुपात जब का होगा आपको योग भी उसी टाइम का चाहिए होगा। तो आशा करता हूं कि इस टाइप के योग से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे आप उनको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं थर्ड।
ध्यान से समझना दोस्तों थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन है एक पिता पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की पुत्र की 3 गुना हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की 3 गुना हो जाएगी। तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न समझ में आ गया। एक पिता पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष पश्चात पिता की जो आयु है पुत्र की 3 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान में दोनों की आयु क्या होगी? तो इसमें बहुत से लोग गलती करेंगे। आप सॉल्व करके देखना, पहले वीडियो को पॉज करना, फिर उसके बाद सॉल्व करना। तो एक पिता पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, क्या ये अनुपात है? क्या 20:1 नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ष आ गया, वर्ष कभी अनुपात में नहीं होता। किस में होता है? या तो अंतर होगा, या योग होगा, या गुणनफल होगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? बड़ा है। तो पिता पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है? अंतर है। अब 5 वर्ष पश्चात पिता की जो आयु है पुत्र की 3 गुनी है, तो ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका गलत आंसर देते हैं, तो आप ध्यान से समझना, नहीं तो आप भी गलत ही आंसर देंगे। पिता पुत्र कब? 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। ये लिखना जरूरी है कि टाइम अनुपात कब का है। 3 गुना है, पुत्र की 1 होगी तो पिता की कितनी होगी? 3। ये इसका अनुपात होगा पिता और पुत्र की। कब का है? 5 वर्ष पश्चात का। तो 5 वर्ष पश्चात अंतर कितना होगा दोस्तों? वर्तमान में 20 है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? 25। यही होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड रूल हमने पढ़ा था। थर्ड रूल क्या था? कि अंतर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। डिफरेंस ऑलवेज रिमेनिंग सेम। डिफरेंस हमेशा समान रहेगा, चाहे आप पहले जाओ, चाहे बाद में जाओ, चाहे हमेशा कितने ही वर्ष आगे पीछे जाओ, हमेशा क्या रहेगा? सेम होगा। तो ये नहीं होगा, अंतर हमेशा कितना रहेगा? 20। तो ये देखिए 5 वर्ष बाद अंतर क्या रहेगा? 20। 5 वर्ष बाद का अंतर आ गया, और 5 वर्ष बाद का क्या है? अनुपात भी है। दोनों सेम है तो भाग दे सकते हैं। दोनों का अंतर देखिए कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। 2 का भाग 2। एक इकाई का वैल्यू कितना आ गया? 10 वर्ष। तो पिता की आयु 10 से गुणा करो, 30 वर्ष। पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है? वर्तमान पूछा गया है, और ये वर्तमान नहीं आए, ये कब की आ गई? 5 वर्ष पश्चात की आ गई। तो 5 वर्ष पश्चात की, तो वर्तमान पे जाना है। तो पश्चात कहाँ होता है? आगे ही आगे होता है। और वर्तमान कहाँ होता था? बीच में होता था। तो जब पीछे आते हैं तो क्या करते हैं? माइनस। 5 माइनस करो, 25 वर्ष। पिता की जो वर्तमान आयु है वो 25 है, और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 5 वर्ष है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से आप सभी प्रश्नों के आंसर फटाफट कर देंगे, चाहे वो योग का हो, चाहे वो अंतर का हो। अभी एक गुणनफल का प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 4th प्रश्न देखते हैं गुणनफल का। तो ध्यान से इसको नोट कीजिए और अपने दिमाग में बिठाइए कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप रट्टा नहीं मारना, किसी ट्रिक, कोई छोटी ट्रिक बता दे उस पर नहीं चलना। हो सकता है कि वो ट्रिक एक आधे % सोल्व कर रहा है, बाकी का नहीं कर रहा। होते हैं कि कुछ ट्रिक है जो फास्ट सोल्व कर देती है, लेकिन वो सभी पे एप्लीकेबल नहीं होती, सभी पर्सन को सोल्व नहीं कर पाती है। तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आजकल क्या है कि वो छोटे जो पर्सन है वो सब बंद हो गए हैं, वो छोटे लेवल के, कि जो ट्रिक से फटाफट सोल्व हो जाया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं गुणनफल का।
एक पिता पुत्र की आयु का अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न है 4th, ए और बी ले लेते हैं। ए और बी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो है 7:9। वर्तमान आयु का अनुपात है 7:9 और इनका जो गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल वो है 1575 वर्ष। तो आपसे पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 1575। तो गुणनफल में गुणनफल का भाग देते हैं, तो 7 गुणा 9 इसका भाग देना है और इसका क्या लेना है, रूट लेना है। मैंने बताया था कि गुणनफल को हमेशा क्या करते हैं, रूट लेते हैं, क्योंकि एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनता है। जब 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 बच गया 1, 7 दूनी 14 फिर बच गया 1, 7 पंजे 35, ये आ गया 225/9 इसका रूट। जब 9 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा और 25 का रूट कितना आता है, 5। इसका मतलब एक इकाई का जो वैल्यू है वो कितना है, 5। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ए की वैल्यू आ गई 35 वर्ष, बी की वैल्यू आ गई, बी की जो आयु है वो आ गई 45 वर्ष। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, चाहे गुणनफल का हो, चाहे अंतर का हो और चाहे योग का हो। तो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।